स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई खबरों में जो है देखा होगा और कई दिनों से जो है न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन विधेयक आने वाला है उसके बारे में कितनी देश में चर्चा हो रही है और कई पार्टियां जो है इसके खिलाफ हैं और कई पार्टियां जो है इसके समर्थन में हैं। तो ये विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो देखना होगा कि इसमें क्या जो है संशोधन किया जाएगा और इस सभी चीज़ों के बारे में क्या संशोधन होना है और क्या कौन इसका मालिकाना हक अब अपने पास रखेगा और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको कितना जो है ये इस बिल में लाया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोगों को ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो डिटेल से चर्चा करते हैं इस वीडियो पे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल पर जो कोई भी व्यक्ति नए आए हैं तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में C-130J सुपर हरक्यूलियस क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, दूसरा ऑप्शन है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, तीसरा ऑप्शन है टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान, चौथा ऑप्शन है हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बदलना है। विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक को कड़ा विरोध किया है और मांग की है कि इसे पेश किए जाने के बाद संसद की अस्थायी समिति को भेजा जाए। संभावना है कि केंद्र इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हो सकती है क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। सूत्रों के अनुसार सरकार के एजेंडे का समर्थन करने वाली कुछ पार्टियों ने भी इस प्रस्तावित विधेयक पर अपनी आपत्ति जताई है। आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक में क्या प्रस्तावित किया जाएगा, ये चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। यह विधेयक देश भर में वक्फ बोर्डों के कानून में संशोधन करना चाहता है और ऐसे बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व शामिल करना चाहता है। अभी तक आपको जो है जानकारी दे दे कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो है इसमें काम किया करते, मतलब मुस्लिम ही जो है इसका कार्यभार संभालते थे। लेकिन अब इस नियम में ये विधेयक संशोधन होगा उसमें आपको मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम जो है, यानी कि आप कोई भी रिलीजियस उठा लीजिए, मान लीजिए हिंदू हो गए या फिर और जो भी जैन धर्म के हो गए, मतलब कोई भी रिलीजियस का आप इसमें प्रतिनिधित्व शामिल करना चाहते हैं, ये विधेयक में जो है प्रस्तावित किया गया है। और आपको आगे एक प्रमुख बदलाव ये भी बता दूं कि यह जिला कलेक्टर को निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में पेश किया जाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि। विधेयक वक्फ शब्द को एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास से बदलने का प्रस्ताव करता है और कलेक्टर को संपत्ति की स्थिति की जांच और रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पहले किए गए निर्णयों को बदलने की संभावना है। इसके अलावा विधेयक उपयोगों द्वारा वक्फ की अवधारणा को समाप्त करना चाहता है, जिससे अब पंजीकरण के लिए औपचारिक वक्फ वसीयत की आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि एक प्रमुख बदलाव है, जो जिला कलेक्टर होगा वो मध्यस्थ के रूप में तो आएगा यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भागीदारी जो है जिला कलेक्टर की भागीदारी पूर्णता जो है इन पर निर्भर करेगी कि ये किस ज़मीन को यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर इनको ये बताया गया है कि आपको ये बताना, जैसे मान लीजिए कोई ये वक्फ बोर्ड के जो 3 लोग हैं या 4 लोग जो भी हैं ये वहाँ पे मुख्य रूप से आए हैं और इन्होंने बता दिया कि यहाँ की ज़मीन कोई एक ज़मीन है और यहाँ की ज़मीन ये वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जिला कलेक्टर होंगे वहाँ पर उनका जो है ये रोल होगा कि वो बताएंगे कि ये ज़मीन वाकई में वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है, जांच करके। तो जैसा वो जांच की रिपोर्ट में ये भेजेंगे उसी अनुसार जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन इनको वक्फ बोर्ड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सबसे मेन जो है यहाँ पर प्रमुख बदलाव किया जा सकता है।
आपको और बता दूं कि अन्य संशोधन में वक्फ बोर्ड के सीईओ के मुस्लिम समुदाय से होने की अनिवार्यता को खत्म करना और सख्त ऑडिट और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पेश करना शामिल है। विधेयक डिजिटल रिकॉर्डिंग कीपिंग पर जोर देता है और वक्फ बोर्डों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधि का प्रस्ताव करता है, जिसपे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार हो सके। विधेयक पिछले कुछ वर्षों से तैयार हो रहा है, जिसमें सरकार ने विभिन्न हितधारकों, समुदायों और सदस्यों को प्रमुख न्यायविदों और वकीलों से मुलाकात की है। कई प्रमुख दरगाह प्रमुखों ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने से मुलाकात कर इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पर सभी लोग जो है इस जो विधेयक है इसका जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका जो है समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे किरण रिजिजू से मुलाकात करके इस विधेयक पर अपना समर्थन व्यक्त किए हैं। आपको मैं बता दूं ये चीज़ें हो सकता है आज विधेयक में जो है लोकसभा में पारित हो जाए और लोकसभा में क्या जो बिंदु हैं, जो प्रस्तावित बिंदु हैं, वो चीज़ें हम लोग आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि असल में जो मेन एजेंडा है, मेन बिंदु है वो सरकार का क्या है। तो यहाँ पर मैं पहला बिंदु आपको बताता हूँ कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये आपको क्लियर हो जाएगा। वक्फ शब्द को ऐसे व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अभ्यास कर रहा है और उस संपत्ति का स्वामी है। मसौदा विधेयक में तीसरा पॉइंट है, मसौदा विधेयक में राजस्व कानूनों के अनुसार म्यूटेशन की प्रक्रिया का विवरण भी शामिल है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में रिकॉर्ड करने से पहले महिलाओं की विरासतों को रक्षा और सुनिश्चित करना आवश्यक है। चौथा पॉइंट हमारा है वक्फ संपत्ति का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से होना चाहिए। आपको पता होगा कि पहले ज़्यादातर यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय में है वो इनका चाहे वो विवाह हुआ हो या फिर किसी प्रकार की और कोई चीज़ें हों, जैसे आप फतवा हो सकता है और कई चीज़ें मुस्लिम समुदाय में होता है, तो इनका जो मदरसा मुझे नहीं पता, मतलब मस्जिद में जो मौलाना होते हैं या फिर यहाँ के जो इनके धार्मिक गुरु होते हैं वो ज़्यादातर कागजी कार्रवाई पर ही इनका जो है काम होता था। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा भी डिजिटलाइजेशन भी होने का संभावना यहाँ पर सरकार ने दिया है कि जो भी पंजीकरण या के जो होगा इस संपत्ति का वो एक केंद्रीय पोर्टल डेटाबेस के माध्यम से होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। विधेयक वक्फ शुद्ध वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम नहीं होने पर हर वक्त के मुतावल्ली द्वारा बोर्ड को देय वार्षिक योगदान को 7% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता है। आपको अगला पॉइंट मैं बता दूं कि ट्रिब्यूनल संरचना के 2 सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जा सकता है। केवल अभ्यास करने वाले मुसलमान ही संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकेंगे। साथ ही केवल कानूनी मालिक ही यह निर्णय ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड को प्राप्ति धनराशि का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इन उपायों को सरकार द्वारा सुझाए गए तरीकों से लागू करना होगा। आपको ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी जा रही हैं कि आप ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्राप्ति धनराशि, जो भी चीज़ें यहाँ पर जो मुस्लिम होते हैं वो वक्फ बोर्ड को जो भी धनराशि दान करेंगे तो वहाँ पर उनको विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए तरीकों से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकार द्वारा मान लीजिए कोई तरीका सुझाया जा रहा है तो उन्हीं के तरीकों द्वारा जो है इनको खर्च करने का ही अधिकार होगा, ना कि ये किसी भी तरीके से अपने मनमर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी इसमें बनी रहेगी। केंद्र सरकार को विपक्ष और देश भर के जो ये विधेयक ला रही है सरकार, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं केंद्र सरकार को विपक्ष और देश भर के वक्फ बोर्डों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु के बोर्ड प्रमुख के संशोधन को ऐसी संस्थाओं को कमजोर और अस्थिर करने की साजिश बताया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कानून में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखना होगा आज ये बिल में जो है लोकसभा में जो है पेश होना है, तो आगे जैसे ही रिपोर्ट आएगी इस बिल के रिगार्डिंग मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। आप सभी को पता होगा C-130J
हाल ही में खबरों में हुआ था, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख हसीना जी, वो इसी सुपर हरक्यूलिस विमान से जो है भारत आई थी, इसीलिए ये खबरों में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान। तो इसी नोट के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी इसको जो है आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।